नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वह टॉपिक में सारे की जितने भी प्रोविजंस हैं वह तो मैं आपको समझाऊंगा ही। उसके साथ साथ मैं आपको आपके पढ़ने का जो सही तरीका है वह भी बताऊंगा। पहले टॉपिक को देखिए, समन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। जो नया आपराधिक कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को रिप्लेस करके जो नया कानून आया 25 दिसंबर 2023 को, इस कानून को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है और 1 जुलाई 2024 को यह कानून लागू हो जाता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से अधिकांश बच्चे पढ़ाई तो आप करते हैं, लेकिन आप एक गलती करते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं। गलती क्या है, पहले उसको ध्यान से सुनिएगा। आप मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई की तरह या फिर सिंपल ग्रेजुएशन में जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, उस तरीके से आप अपने जुडिशरी के एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। आपने बुक उठाया और शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गए। ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। एक बात और मैं आपको कहता हूं, सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत कुछ पढ़ना है। सब कुछ में क्या है कि आप शुरू हो जाते हैं पहले पेज से लेकर और लास्ट पेज तक रट देते हैं, तो वह सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसी में से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी में से आपको बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ यानी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। निश्चित तौर पर जब प्रीलिम्स और मेंस पर आपका अच्छा कमांड होगा, दोनों के लिए एक स्ट्रेटजी अलग होती है। लेकिन मैं जो लेक्चर्स कवर करता हूं ना, मैं तीनों स्टेजेस को ध्यान में रख के आपके लेक्चर, आपके कोर्स को डिजाइन करता हूं। एक बात और, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मुझसे ये सवाल रहता है कि सर, क्या फ़ी है आपके कोर्स की और कैसे हम आपके क्लास को एसेस कर पाएंगे, कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो देखिए, अभी फ़िलहाल सारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में है और अभी कोई भी फ़ी इसके लिए आपसे मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ करना है कि यूट्यूब चैनल लॉकुल आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर LAWKUL लॉकुल सर्च कीजिएगा, चैनल का इंटरफेस आ जाएगा और सारे लेक्चर बैक टू बैक वहां पर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। चाहे आपके एमसीक्यूज हों या फिर जनरल लेक्चर्स आपके लॉ के हों, या फिर जीके जीएस का एमसीक्यू हो, या फिर उनके जनरल लेक्चर्स हों जीके जीएस के पार्ट के, अभी हिस्ट्री का आप देखेंगे वहां पर सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर रखा है। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि आप अपने पढ़ने के तरीके को पहले बदलिए। जब तक आप अपने अंदर रणनीति में बदलाव नहीं लाएंगे, क्योंकि एग्जाम भी क्या है, जस्ट लाइक अ वार। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन रात आप ही की तरह तैयारी करते हैं, मेंटोरशिप लेते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ आपको समझाता ही नहीं हूँ, पढ़ाता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके लिए मेंटोरशिप भी करता रहता हूँ। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके मेंटोरशिप का ही हिस्सा है। तो पढ़ने का तरीका बदलिए। ये नहीं कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 बस रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। ऐसे तो फिर नेवर एंडिंग जर्नी हो जाएगी आपकी। ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। अभी कैसे लिंक करके हम लोग पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक को, उसको आप ध्यान से देखिएगा। समन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो सबसे पहले हमको समझना है यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, यह कहां पर है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की अगर बात करें तो कहां पर है, ये होता क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। सम्मन तो इशू होता है, हमें पता है, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। उसको पुलिस ऑफिशियल या फिर जो कंसर्न ऑथराइज पर्सन है वो, या फिर ऐसे पब्लिक सर्वेंट जिन्हें की स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, उनके द्वारा फिजिकली, यानी जो कंसर्न पर्सन है, एक्यूज्ड है, विटनेस है, उनके घर पर जाकर उनको सम्मन रिसीव कराया जाता है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से कैसे है, ये पहले यह समझना होगा। तो पहले डेफिनेशन आप देखिए, डेफिनेशन पर सेक्शन 2A देखिएगा, वहां पर दिया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसको पहले आप समझिए, ध्यान से देखिएगा। यह है आपका सेक्शन 2A, ठीक है। यहां पर आपका दिया हुआ है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। क्या दिया हुआ है? ऑडियो, एक शब्द जुड़ गया ऑडियो, एक जुड़ गया वीडियो। किसके माध्यम से? तो इलेक्ट्रॉनिक। यह जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है ना, बिजली से चल रहा है ना। इसमें मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है और वीडियो भी दिख रहा है, आप मुझे देख भी पा रहे हैं,
है ना। ये डिजिटल बोर्ड क्या है, यह भी एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। कैमरा है, कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा है। यह पेन है पूरा, यह डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। इसमें कोई इंक की आवश्यकता नहीं है, सीधे टच होता है और इसमें कलर का ऑप्शन दिया आता है। कैसे है ये, डिजिटली है। और कैसे है ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसको पहले समझिए आप। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपका आपका मोबाइल आ जाता है ना। आपका डिवाइस में मोबाइल आ गया, कैमरा आ गया, ठीक है। या डिजिटल बोर्ड आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर है, सारी चीजें हैं, टैबलेट है। वह सारी चीजें जिसके माध्यम से आप ऑडियो वीडियो आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, यह लाया क्यों गया है, वही वाली बात है। पर्पस इसका पहले समझिए आप। पर्पस जब तक नहीं समझिएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का पर्पस क्या है, आज मैं बता रहा हूं। आज इसको मैं एकदम इन डेप्थ आपको समझा दूंगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और कैसे इसको मैं समन्स पे ले जाऊंगा, फिर कैसे सेक्शन 530 पर ले जाऊंगा, सेक्शन 35 को कैसे लिंक करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट का में एक जजमेंट भी अभी लेटेस्ट इस पर आया हुआ है। कैसे स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट जाती है यहाँ पर, और उनका कहना था कि साहब हमें भी ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल करने का परमिशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं, आप इसका मिसयूज कर सकते हैं। चलिए, तो पर्पस क्या है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का। तो इसका पर्पस है फॉर ट्रायल्स, फॉर समन्स, फॉर वारंट, फॉर, देखते जाइए, फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। उसके बाद और भी कुछ है, और भी ऐड कर लेते, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड कंप्लेनेंट। अब यह सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, यह जुडिशियल फंक्शन है। ध्यान से देखिए, यह जो भी मैं लिखा हूं यहां पर वो सब क्या है, वह सब कुछ आपका जुडिशियल फंक्शन है, ठीक है। देख लीजिए आप, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, ध्यान से देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च, सीजर, एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यह सारी चीजों के लिए है। यह फॉर ट्रायल्स, फॉर समन्स, फॉर वारंट, फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड कंप्लेन। यह क्या है, तो यह सब कुछ आपका क्या चीज है, क्या है ये आपका, यह है आपका, यह है आपका जुडिशियल फंक्शन है, यानी यह जुडिशरी का पार्ट है, यह न्यायालय के द्वारा किया जाता है यह सारा काम, ठीक है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में तो क्या पर्पस है, क्या पर्पस है वह बताया गया। ट्रायल में होगा, समन्स में होगा, वारंट में होगा, इंक्वायरी होगा, कोर्ट के द्वारा किया जाता है, इंक्वायरी किया जाता है, कोर्ट के द्वारा समन इशू किया जाएगा, व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, ठीक है, आपके ईमेल पर भेजा जाएगा, है ना, आपके मोबाइल पर जनरल मैसेज भेजा जाएगा, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे कि आप तक वो सूचना पहुंच जाए,
समन वारंट, ट्रायल किया जाएगा, वह भी हो सकता है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आइडेंटिफिकेशन होगा आप, ठीक है, तो वो भी इसके माध्यम से होगा आपका। किसके माध्यम से होगा? तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से होगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इंक्वायरी होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड कंप्लेंट होगा, ये सारी चीजें कैसे होगा? तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसमें जो डिवाइस है और जो मेथड होगा वह क्या होगा, किस तरीके से, किस चीज से हम लोग करेंगे इस्तेमाल? जो यह करने जो बात हो रहा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की जो बात हो रही है, उसका कम्युनिकेशन का क्या तरीका होगा, तो उसके लिए भी दिया हुआ है, उसके लिए बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इससे पहले क्या था? तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था ना। अब क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की अगर बात करूं मैं, तो यह इसको लेके प्रावधान कहां दिया हुआ है? तो इसको लेके प्रावधान दिया है सेक्शन 2(1) के आई में, 2(I) में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? तो 2(I) में दिया हुआ है, ठीक। 2(I) में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मोड क्या है? तो पहला है मोड ऑफ ईसी, शॉर्ट में कहा है, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किस मोड में? तो पहला होगा आपका पिक्टोरियल फॉर्म में, कोई पिक्चर के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्म में होगा। पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, नंबर एक। नंबर दो, कोई इमेज होगा, ठीक है, उस माध्यम से। उसके बाद कोई वॉइस होगा, ठीक है। वीडियो होगा, ठीक है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है? वीडियो होगा, वॉइस होगा, है ना, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। कोई इमेज होगा, ठीक है। कोई मेल पर मान लीजिए इमेज आता है, व्हाट्सएप पे आता ही इमेज आता है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। कोई पिक्चर बना हो, कोई ऐसा होगा, कोई स्पेसिफिक पिक्टोरियल फॉर्म में कोई संदेश होगा, है ना, कोई मैसेज होता है पिक्टोरियल फॉर्म में होता है। तो ये सारे तरीके हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। अब इसके लिए डिवाइस क्या यूज़ होगा? डिवाइस यूज फॉर, इसके लिए डिवाइस यानी जो यंत्र है वह कौन सा इस्तेमाल होगा, किस डिवाइस के माध्यम से यह आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, यह भी जानना आवश्यक है, यह भी पूछा जाता है। तो बड़ा ही आसान है यहाँ पर। पहला चीज है आपका मोबाइल फोन, आप सभी जानते हैं मोबाइल हो गया। दूसरा हो गया कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप हो गया। आपका यह जो डिजिटल बोर्ड है यह भी इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है न्यायालय में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इससे कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड सीधे कनेक्ट हो जाता है, या डिजिटल बोर्ड, ठीक है।
देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अभी क्या हुआ, ये इरेज हो गया, जैसे ही इसको बैक किया मैंने, अंडू किया, बस सब कुछ सामने आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो डिजिटल बोर्ड हो गया, यह सारे डिवाइस हैं आपके। और भी आप जोड़ लीजिए, आपका यहाँ पर टैबलेट, ठीक है, यह हो गया। तो ये सारे डिवाइस हैं आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। आप उसके बाद फिर कंप्यूटर लैपटॉप के का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल का, ये सारे डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म क्या होगा, पिक्टोरियल होगा, इमेज होगा, वॉइस होगा, वीडियो होगा, इसके माध्यम से होता है, ठीक है। अब इसको लेके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लेके रूल बनाने का पावर किसके पास है? तो इसको लेकर जो अथॉरिटी है, रूल मेकिंग अथॉरिटी, यह याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लेकर यह कौन है? यह है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को लेकर रूल बना सकती है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और राज्य सरकार कहाँ किसको लेकर रूल बना सकती है? तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को लेकर सेक्शन 2A में जो दिया हुआ है, जिसमें कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बात किया था, ठीक है। आपको जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, ट्रायल होता है, इंक्वायरी होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस होता है, इन सभी मामलों में नियम बनाने का किसको अधिकार है? तो राज्य सरकार को। और प्रोविजन क्या है? तो सेक्शन 2A में है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में किनको है? तो केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ठीक है। अब यह तो बात हो गई यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग समन्स पर। यह चीज बताना इसलिए आवश्यक था कि अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि जो समन्स हैं, समन्स कैन बी इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यही सब कुछ है। आपके मोबाइल पर आएगा, आपके टैबलेट पर भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी आएगा, आपके लैपटॉप पर आएगा, फिर इंक्वायरी, ट्रायल, सारी चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ये सारी चीज। अब अगर बात करते हैं हम लोग समन्स, क्या है समन्स? चैप्टर हो गया आपका, चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 BNSS का, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का चैप्टर 6 है, समन्स। इसके 2 सेक्शन आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 63 63 एंड 64। 63 बात करता है फॉर्म्स ऑफ समन्स, ठीक है। और 64 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स। अब कहानी यहां से शुरू होती है आपकी। इतना जो पूरा हमने कहानी भी बैक में देखा था, अब कैसे कनेक्ट होगा वो बताता हूं। बहुत पढ़ा आपने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की जब बात आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि समन्स की बात आती है, कि समन इशू होगा, ठीक है। पर्पस क्या है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का? तो फॉर इशूइंग समन्स, वारंट, इंक्वायरी, ट्रायल, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कंप्लेनेंट। तो उसी में जो सम्मन है, आज उसी सम्मन को लेकर देखते हैं फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स में आपको क्या कहा गया। तो फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स में पहला तरीका तो है कि भाई फिजिकल फॉर्म में आप दे सकते हैं, ठीक है। जो हार्ड कॉपी होगा सम्मन का, वो फिजिकली जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं कंसर्न उनके द्वारा इशू होगा। किसके द्वारा? समझिए, पुलिस के द्वारा नहीं होगा। सम्मन किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, किसके द्वारा जारी किया जा रहा है सम्मन?
न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, लेकिन कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर तो वहां जाएंगे नहीं। ठीक है, कौन जाएंगे उनके बिहाफ से? वो किसको नियुक्त करेंगे इसके लिए, अपॉइंट करेंगे, किनको डायरेक्शन देंगे? डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, किन्हें? पुलिस ऑफिशियल को दिया जाएगा। ठीक है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को दिया जाएगा, या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन को दिया जाएगा। ठीक है, और वो किनके द्वारा होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो ऑथराइज्ड होंगे पब्लिक सर्वेंट। तो फॉर्म्स ऑफ समन्स आपका क्या है? पहला आपका तो हो गया कि फिजिकल फॉर्म, ठीक है, जिसमें कि हार्ड कॉपी लेकर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यही इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यही आपका व्हाट्सएप से आपका सम्मन जाएगा कोर्ट से, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा कोर्ट का। ठीक है, व्हाट्सएप से जाएगा, आपके ईमेल पर जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे जनरल जो मैसेज आप रिसीव करते हैं उस तरीके से आपको सम्मन जाएगा, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाएगा। या फिर सर्विस ऑफ समन्स की अगर बात करें हम लोग, यहां तो हो गया। अब इसका सर्विस तामीला कैसे होगा? तो अगर मैं बात करूं फिजिकल फॉर्म की, तो यहां पर क्या है कि भाई आपके एड्रेस पर जाएंगे, आपके एड्रेस पर जाएंगे, ठीक है, या तो जो कंसर्न पर्सन है, कंसर्न पर्सन उनको, या फिर जो फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर उनको रिसीव कराया जाएगा, एडल्ट फैमिली मेंबर। ठीक है, लेकिन फैमिली मेंबर में सर्वेंट इंक्लूड नहीं होते हैं। ये नहीं कि घर पे जो सर्वेंट हैं उनको, घर में जो काम करते हैं उनको आप रिसीव करा के आगे संबंध नहीं। फैमिली मेंबर में वह इंक्लूड नहीं होते हैं। या तो जिस व्यक्ति के नाम से कोर्ट के द्वारा समन इशू किया गया है, या तो उनको आप रिसीव कराएंगे। अगर वह नहीं है तो उनके एब्सेंस में जो घर के फैमिली मेंबर हैं एडल्ट, उनको आप रिसीव कराएंगे। सर्वेंट को रिसीव नहीं कराया जाता है समन। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह तो हो गया फिजिकल फॉर्म में, जो ये सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में हो गई आपकी। ठीक है, यह फिजिकल फॉर्म में हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो गया व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, ठीक है, फिर आपका मैसेज भेजकर, ठीक है, ईमेल, फिर मैसेज, यह सारी चीजें। ठीक है, तो यह जो भी आप देख रहे हैं समन्स का, यह किनके जुडिक्शन का चीज है? तो यह कोर्ट का है। किनका है? तो कोर्ट को है ये पावर, यह कोर्ट को पावर है। यह जुडिशियल फंक्शन है। क्या है? जुडिशियल फंक्शन। यह जुडिशियल फंक्शन है, जुडिशरी को यह पावर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव को पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आ गए? पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस ऑफिशियल्स आ गए। अब क्या हुआ कि सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 के तहत एक प्रावधान दिया हुआ, सेक्शन 41A याद है ना सीआरपीसी का? सेक्शन 41A याद है सीआरपीसी का? अब वही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 35 का सबसेक्शन 3 बन गया है वो। ठीक है, उसमें है कि 7 साल से जो कम की सजा है, जिसमें उसमें इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होंगे। ऐसे अपराध जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होगी, और फिर पुलिस पूछताछ के लिए पहले बुलाएगी। तो उसी में जो पुलिस के द्वारा नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन 35 के सबसेक्शन 3 में, उसी में पुलिस के द्वारा यह दलील दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उससे पहले भी फाइल हुआ था यह मामला, उससे पहले भी यह मामला गया था जिस वक्त सीआरपीसी था, तो उस वक्त भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, हम आपको यह अधिकार नहीं दे सकते हैं, इसमें ज्यादा चांस है कि इसका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, फिर जब नया कानून आया तो फिर स्टेट ऑफ हरियाणा जाती है यहां पर सुप्रीम कोर्ट,
और वो कहते हैं कि साहब हमें जो है, जो अधिकार आपने बदलते परिवेश के हिसाब से, क्योंकि अब आज के डेट में आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, हर आदमी के पास मोबाइल है, व्हाट्सअप है, ईमेल का हर कोई इस्तेमाल करना जान गया है। तो वक्त कम लगे, इन्वेस्टिगेशन जो होता है सारी चीजें उसमें वक्त कम लगे, हमारे रिसोर्सेज भी कम लगे और समय पर इन्वेस्टिगेशन हो। तो जब यह अधिकार न्यायालय को दिया गया है तो हमें ये अधिकार से क्यों वंचित रखा गया, हमें भी अधिकार मिले। यह सिर्फ सिर्फ कोई अरेस्टिंग है नहीं, यहां सिर्फ हम पूछताछ के लिए तो बुला रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, यहां पर आर्टिकल 21 का हनन है, वायलेशन है। पर्सनल लिबर्टी की जो बात होती है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, जो पर्सनल लिबर्टी है ना, उस पर खतरा है। हम आपको कैसे दे सकते हैं, सेक्शन 35 में जो आप आ गए हैं हमारे पास, सेक्शन 35 के सब सेक्शन 3 को लेकर किसके तहत कानून है, तो BNSS 2023, सीआरपीसी का याद है, सेक्शन 41A, याद के लिए लिख देता हूं, सेक्शन 41A सीआरपीसी, 7 साल से कम का जिसमें सजा था, वैसे मामले में इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं, लेस देन 7 इयर्स पनिशमेंट। अब क्या है कि यहां पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तो आपका पर्सनल लिबर्टी पर आप आ गए, पर्सनल लिबर्टी पर आ गए साहब, संविधान सर्वोच्च है, बात आ गई यहां पर पर्सनल लिबर्टी की, मैं आपको कैसे दे दूं यह अधिकार, न्यायालय को है, न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ये आपका सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस स्टेट, ये सीबीआई का मामला है, ठीक है, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई का मामला है, इसी में स्टेट ऑफ हरियाणा जाती है। और यहां पर स्टेट ऑफ हरियाणा का जो दलील था कि हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को मर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो था डिफरेंट बॉल गेम्स, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों का मर्ज नहीं कीजिए। अगर खुदा ना खास्ता सेक्शन 35 के तहत जो नोटिस है आप इशू करते हैं और किसी भी कारण से वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, वह सामने वाले को इसकी जानकारी नहीं होती है, तब तो आप कहेंगे कि भाई अरेस्टिंग करो, इसकी गिरफ्तारी करो। यही पर्सनल लिबर्टी पर खतरा है, यह परेशानी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपको यह अधिकार नहीं दे सकते हैं, यह हमारे भी बस के बाहर की बात है, क्योंकि यहां पर वायलेशन हो रहा है, यहां पर हमें दिख रहा है साफ साफ आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी का हनन हो रहा है, तुरंत आप अरेस्टिंग कर लीजिएगा, गिरफ्तारी कर लीजिएगा। कैसे दे देंगे हम आपको? सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया, कहा कि आप नए कानून की बात करते हैं, बदलते परिवेश की बात करते हैं, तो थोड़ा सा कानून को और पढ़िए ना, सेक्शन 530 को आप क्यों भूल जाते हैं, वहां पर तो पूरी लिस्ट दी हुई है। और लेजिस्लेचर ने जो यह कानून बनाया है उसके पीछे उनकी मंशा स्पष्ट है, उन्हें भी ध्यान है, संविधान का जो प्रावधान है पर्सनल लिबर्टी, उन्हें ध्यान है, इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया कि यह जो सम्मन्स और वारंट को लेकर जो प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होगा, वह किन किन मामलों में होगा, ट्रायल्स के मामले में होगा, इंक्वायरी के मामले में होगा, आइडेंटिफिकेशन के मामले में होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कंप्लेनेंट के मामले में होगा, और यह एक जुडिशियल फंक्शन है, न कि एग्जीक्यूटिव सेक्शन। इसीलिए मैं कहा ना कि चीजों को आप कोरिलेट कीजिए, सेक्शन 63, 64 हो गया, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 2A पढ़ा था और 2I पढ़ा था डेफिनेशन का। 2A में क्या था, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था, 2I में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। देखिए, ऐसे पढ़िएगा तब पढ़िएगा, आज बेयर एक्ट खोलिए और पढ़िए उसको, और साथ में इस लेक्चर को रखिए। आर्टिकल 21 आपका यहां पर आ गया, यह क्या है, पर्सनल लिबर्टी आपका, खोलिए ना आर्टिकल 21, देखिए आप, है ना। अरे स्पीडी ट्रायल की बात होती है, स्पीडी ट्रायल का जजमेंट बताइए ना, लैंडमार्क हुसैनरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, तो यह सब कुछ क्यों हम स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं,
उसको लेकर यह सारा प्रावधान दिया गया है कि ट्रायल में, इंक्वायरी में जो भी जुडिशियल फंक्शन है उसमें समय ना लगे, है ना। आपको हम नहीं दे सकते हैं। अब सेक्शन 530 यहीं पर आ गया। सेक्शन क्या है? 530 है। किसका? तो BNSS का है, BNSS 2023। यहां पर देखिए दिया हुआ, पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट बनी हुई है किन किन मामलों में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसका इस्तेमाल होगा। व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो होता है, ईमेल पर भेजा जाएगा, जनरल मैसेज भेजा जाएगा, या फिर थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये सारी चीजें हैं। आपसे क्वेश्चन 2A में पूछ लिया जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में किनको अधिकार है रूल बनाने का? तो स्टेट गवर्नमेंट को है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 2I में दिया हुआ है, इसको लेकर किनको अधिकार है नियम बनाने का? तो केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। यह सवाल बनता है सर, इसलिए मैंने कहा ना कि पढ़ने का यह तरीका है, किताब खोल ली और आंधुन पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, तोताराम नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है किसी भी चीज को, तब चीजें कनेक्ट होंगी, सब कुछ कनेक्ट होगा। सेक्शन 63, 64 शुरुआत कीजिए 2A से, फिर 2I पर आइए, 63, 64 पढ़िए, फिर सेक्शन 35 पर आइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए। देखिए आप गूगल कीजिए, मोबाइल है हाथ में। मेरे लेक्चर्स पे मैं अभी अभी पूरा लेक्चर भी, इसको लेकर भी मैं अलग से लेक्चर भी ला रहा हूँ, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर भी ला रहा हूँ। साथ में मैं चैप्टर 6 भी पढ़ाऊंगा आपको, समन्स का पूरा पढ़ाऊंगा वहां पर। तो ऐसे कनेक्ट कीजिएगा ना, चीजें तो आपको समझ में आएंगी। इसलिए मुझे लगा कि उस लेक्चर में तैयार है, लेकिन मुझे लगा कि उस लेक्चर को पढ़ाने से पहले आपको यह थोड़ा सा आपको समझा दूं, पहले थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, तो चीजें और आपको सही तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं। कोई सवाल हो आज के इस लेक्चर को लेकर या किसी अन्य टॉपिक पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।